तो आज बात करते हैं मैनेजमेंट की दुनिया के एक ऐसे टॉपिक की जिसके बिना सच कहूं तो कोई भी बिजनेस टिक ही नहीं सकता। और वो है प्लानिंग। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लानिंग होती क्या है, इसकी बिल्कुल बेसिक बातें। फिर हम इसके 3 अलग अलग लेवल्स को देखेंगे। इसके बाद एक बहुत ही जरूरी सवाल, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में क्या फर्क है। फिर हम एक 8 स्टेप का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे जिससे एक सॉलिड प्लान बनता है। और आखिर में एक रियलिटी चेक लेंगे कि असल दुनिया में प्लानिंग करना कितना मुश्किल हो सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव का मजबूत होना जरूरी है ना? मैनेजमेंट में प्लानिंग वही नींव है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये है क्या। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर समझें तो प्लानिंग एक तरह का गूगल मैप्स है बिजनेस के लिए। ये हमें बताता है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं, हमारी मंजिल क्या है और सबसे ज़रूरी, वहाँ तक पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। ये उस गैप को भरता है जो आज और कल के बीच होता है। और देखिए, मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े जानकार हुए हैं, हेनरी फेयोल। उन्होंने एक कमाल की बात कही थी कि प्लानिंग सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि काम करने से पहले सोचना है। मतलब क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, ये सब पहले से तय करना। ये एक दिमागी कसरत है। तो प्लानिंग की खासियत क्या है? देखिए, ये हमेशा एक लक्ष्य की तरफ देखती है, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। और ये कोई एक बार का इवेंट नहीं है कि बस एक बार प्लान बनाया और हो गया। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ये एक दिमागी काम है। और मजे की बात यह है कि ये कंपनी के हर लेवल पर होती है, टॉप मैनेजर से लेकर टीम लीडर तक। और हाँ, इसका फोकस हमेशा एफिशिएंसी और जरूरत के हिसाब से बदलने पर होता है। तो अब एक सवाल उठता है, क्या प्लानिंग बस एक ही तरह की होती है जो सीईओ करता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। प्लानिंग के भी अपने लेवल्स होते हैं, जैसे एक बिल्डिंग की मंजिलें होती हैं। तो चलिए टॉप फ्लोर से शुरू करके ग्राउंड फ्लोर तक आते हैं। सबसे ऊपर यानी टॉप फ्लोर पर होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यह है कंपनी का बिग पिक्चर विजन। ये टॉप मैनेजमेंट तय करता है और ये लंबी अवधि के लिए होता है, मतलब 3 से 5 साल या उससे भी ज्यादा। सवाल यह होता है कि हम कंपनी को कहां लेकर जाना चाहते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है एप्पल। उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा से एक प्रीमियम इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाने की रही है, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ मिलकर काम करें। अब आते हैं बीच की मंजिल पर। यहां होती है टैक्टिकल प्लानिंग। ये उस बड़ी स्ट्रैटेजी को एक्शन में लाने का प्लान है। ये मिडिल मैनेजमेंट का काम है और इसका टाइम फ्रेम होता है करीब 1 से 3 साल। अगर एप्पल की स्ट्रैटेजी प्रीमियम इकोसिस्टम बनाना है, तो टैक्टिकल प्लान ये हो सकता है कि सेल्स डिपार्टमेंट अगले साल एक खास रीजन में अपनी सेल्स 20% कैसे बढ़ाएगा। और अब सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है ऑपरेशनल प्लानिंग। यह है डे टू डे का काम। यह शॉर्ट टर्म होती है, मतलब 1 साल से भी कम। यहां लोअर लेवल मैनेजमेंट ये तय करता है कि आज, कल या इस हफ्ते क्या करना है। जैसे कस्टमर सर्विस टीम का वीकली शेड्यूल बनाना कि हर कस्टमर की प्रॉब्लम 24 घंटे में सॉल्व हो जाए। ये वो छोटे छोटे एक्शन हैं जो बड़े गोल्स को पूरा करते हैं। तो इन लेवल्स को समझने के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो सवाल है स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स। आखिर इनमें फर्क क्या है? चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सवाल यह है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या हम बात कर रहे हैं जंग जीतने की, या फिर जंग में लड़ी जाने वाली छोटी छोटी लड़ाइयों की? एक है विजन और दूसरा है एक्शन। ये टेबल इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, स्ट्रैटेजी है क्या करना है और क्यों करना है, यानी हमारा लॉन्ग टर्म गोल। और टैक्टिक्स हैं कि उसे कैसे करना है, यानी हमारे शॉर्ट टर्म एक्शन। स्ट्रैटेजी पूरी कंपनी के लिए होती है, जबकि टैक्टिक्स किसी एक डिपार्टमेंट या टीम के लिए हो सकती है। सिंपल है, स्ट्रैटेजी है मंजिल, टैक्टिक्स है रास्ता। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि एक अच्छा सॉलिड प्लान बनाते कैसे हैं? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? हाँ, एक तरह से है। चलिए एक 8 स्टेप का ब्लूप्रिंट देखते हैं जो आपको एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान बनाने में मदद करेगा। इस ब्लूप्रिंट के पहले 4 स्टेप्स ये सब हैं तैयारी और रिसर्च के बारे में। सबसे पहले तो अपने लक्ष्य तय करें और वो स्मार्ट होने चाहिए। फिर ये देखें कि हमारे पास क्या-क्या रिसोर्सेज हैं, पैसा, लोग, टेक्नोलॉजी। इसके बाद बाहर की दुनिया को एनालाइज करें, मतलब अपना स्वॉट एनालिसिस करें। और आखिर में एक ही रास्ते पर ना अटकें, बल्कि कई अलग-अलग ऑप्शन या प्लान बी, सी भी तैयार करें। और अब बारी आती है एक्शन की।
अगले 4 स्टेप्स में हम उन सभी ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट प्लान को चुनते हैं। फिर सबसे ज़रूरी काम, उसे लागू करते हैं, यानी ज़मीन पर उतारते हैं। लेकिन काम यहीं ख़त्म नहीं होता। हमें लगातार उस पर नज़र रखनी होती है, उसे मॉनिटर करना होता है। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ लगे तो प्लान को रिव्यू करके उसमें ज़रूरी बदलाव भी करने पड़ते हैं। चलिए, अब बात करते हैं असल दुनिया की। किताबों में तो प्लानिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत में ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारी मुश्किलें सुलझा दे। प्लानिंग की अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो दिक्कतें क्या-क्या हैं? सबसे पहली बात, इसमें टाइम बहुत लगता है। कभी-कभी प्लान इतने सख्त बन जाते हैं कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं रहती। और जब आप एक लकीर के फकीर बन जाते हैं, तो आपकी रचनात्मकता, आपका इनोवेशन, वो सब दब जाता है। कई बार तो ये ब्यूरोक्रेसी और देरी का कारण भी बन जाती है। और सबसे बड़ा खतरा, ये हमें एक झूठा एहसास देती है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। तो अब यहाँ एक $1 मिलियन सवाल खड़ा होता है। अगर प्लानिंग में इतनी दिक्कतें हैं और दुनिया इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, जहाँ कुछ भी हो सकता है, तो फिर कोई कंपनी प्लान बनाई क्यों या कैसे बनाए? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट कॉन्सेप्ट में है, जिसे कहते हैं प्लानिंग प्रेमिसेस। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो हम भविष्य के बारे में कुछ अंदाजे लगाते हैं, कुछ मान्यताएं लेके चलते हैं। इन्हीं मान्यताओं को प्लानिंग प्रेमिसेस कहते हैं। ये हमारे प्लान की नींव की तरह हैं। और ये मान्यताएं 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं इंटरनल, यानी कंपनी के अंदर की बातें, जैसे हमारी टीम की स्किल्स क्या हैं, हमारे पास कितना पैसा है। और दूसरी होती हैं एक्सटर्नल, यानी कंपनी के बाहर की दुनिया, जैसे सरकार की नीतियां क्या होंगी, इकोनॉमी कैसी रहेगी, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या नया करने वाले हैं। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है कि अच्छी प्लानिंग का मतलब भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है। कोई नहीं कर सकता। असल में अच्छी प्लानिंग का मतलब है अलग अलग संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना। ये एक सख्त रोड मैप बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक मजबूत और फ्लेक्सिबल जहाज बनाने के बारे में है, जो किसी भी तूफान में अपना रास्ता खोद सके। और इसी सोच के साथ मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। आज की दुनिया में, जहां हर दिन कुछ नया हो रहा है, लगातार डिसरप्शंस हो रहे हैं, ऐसे में क्या एक लंबा, डिटेल्ड 5 साल का स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना एक समझदारी है, या ये एक बोझ बन सकता है जो हमें तेजी से बदलने से रोकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।